वेलकम स्टूडेंट। आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपके स्टेनोग्राफर के कंप्लीट ग्रामर क्वेश्चन जो 2024 के पेपर में आए थे और सभी शिफ्टों के मिला करके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन करेंगे। 6 से 8 अगस्त आपका पेपर है और यही बेस्ट टाइम है क्विक रिवीजन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैंने एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आपका नरेशन हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है ना, और वॉइस के क्वेश्चन लिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, जैसे कि मैंने बताया, उसमें वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को कवर करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था 10 दिसंबर 2024 में। यू हैव सेड दैट, देखो क्या कहता है, यू हैव सेड दैट एज ही टुक मनी फ्रॉम यू। देखो, तुमने कहा है, मान लो किसी व्यक्ति ने अभी मुझे बताया, है ना, तो मैं कह रही तुम्ही ने तो बोला कि यू हैव सेड दैट एज ही टुक मनी, एज नोन फैक्ट के लिए यूज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, नोन फैक्ट के लिए यूज कर रहा है, यानी कि आप जानते हो वाली बात, क्योंकि तुमने कहा तो मैं जानता हूं। एज ही टुक मनी फ्रॉम यू मेनी टाइम्स, उसने तुमसे काफी बार पैसा लिया है। ही ओज यू 5,000 रुपीज ऑल टुगेदर। अब देखो ये बोल रहा है कि बताओ ही ओज यू में है। अब देखो ये बच्चा सोचेगा कि टेंस को बताया ना कि भाई टेंस को भी एक बार आपको देखना चाहिए, बट अगर अपन दोनों सेंटेंस में जज करें तो उसने पैसा अभी तक तो दिया है नहीं, तो अभी भी वो उससे पैसा उसके ऊपर उसका बकाया है ना, तो ये प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे तो सही है। और इस परफेक्ट की बात करें तो ये परफेक्ट क्या कहता है कि भाई आपने किसी को अभी बताया, जो रिसेंट पास्ट में घटना की जाती है उसको अपन प्रेजेंट सिंपल में ही रखते हैं, ठीक है। फिर कहता है एज ए टुक मनी, अब उसने तुमसे पैसा लिया था, लिया कब से, पास्ट में पैसा लिया है, तो टुक मनी भी ठीक है। 5,000 रुपीज ऑल टुगेदर। अब देखो ऑल क्या है, ये तो क्या हो गया, ऑल टुगेदर यानी सब साथ में का भाव वाला हो गया। किसके लिए यूज करेंगे, कोई जैसे चीज के लिए यूज कर लिया है ना, किसी व्यक्ति के लिए यूज कर दिया, बट ऑल टुगेदर सब साथ में होने का भाव थोड़ी दे रहा है, कोई किसी के साथ में थोड़ी बना हुआ है, कंपनी थोड़ी ना दे रहा है। तो देखो क्या गलती है, ये यहाँ पर होना चाहिए था ऑल टुगेदर, जिसका मतलब क्या होता है भाई, इन टोटल, है ना, इन टोटल का भाव रखता है ऑल टुगेदर। गलती सिर्फ इसकी है, तो मेरा एरर है बी में। फिर देखो नेक्स्ट क्या कहता है, अंडरलाइन किया हुआ है इसने कुछ कुछ सेक्शन को, देखो मेजरली प्रेपोजिशन अंडरलाइन किए हैं। अब कह रहा है कि बताओ भाई कौन सा सेक्शन है जो एरर को रखता है। आई स्टेड इन माई होम टाउन। अब बच्चा बोल रहा है कि हाँ मैम एट होम टाउन हो जाना चाहिए। एट क्यों भाई, होम टाउन एट और इनमें हम डिफरेंस कब रखते हैं, होम टाउन क्या है भाई, बहुत बड़ी लोकेशन है। अब मान लो यहाँ पर इस बड़ी लोकेशन की कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात करता, तब तो हम एट को यूज कर लेते, लेकिन अभी तो क्या है, जब आप उसके अंदर हो तो इन ही कहलाएगा, तो ये तो ठीक है। विद माई पेरेंट्स, अब साथ के सेंस में विद प्रेपोजिशन भी ठीक है। अब दे रहा है ऑन द पेंडेमिक। अब देखो ऑन बेसिकली हम कब यूज करते हैं, जब किसी पर्टिकुलर डे की बात करते हैं, जैसे बोले ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन दिवाली, राइट। लेकिन पेंडेमिक को एक पर्टिकुलर डे के लिए तो आया नहीं था, पेंडेमिक काफी समय तक चला था, तो पेंडेमिक की क्या था भाई, एक ड्यूरेशन थी। क्या थी भाई, ड्यूरेशन थी, है ना। आपको भी पता है 3 से 4 महीने का लॉकडाउन लगा था, तो क्या हुआ, एक सिर्फ एक पर्टिकुलर डे तो बैठा नहीं, बनी पूरी की पूरी एक ड्यूरेशन। तो इसके लिए क्या आना चाहिए भाई, ऑन को रिजेक्ट करके, गलती ऑन में ही है, क्या आना चाहिए, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मतलब दौरान, उस दौरान, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इन अगस्त शी विल बी इंजॉइंग ऑल द फ्रूट्स। देखो अभी अगस्त है नहीं, इसलिए उसने मुझे क्या बोला कि भाई इसने मेरे को एक तरीके से फ्यूचर का टाइम बता दिया कि भाई अगस्त में शी विल बी इंजॉइंग, इंजॉय कर रही होगी वाला भाव है। अब देखो अगस्त आया नहीं है, इंजॉय भी कब करेगी, फ्यूचर में करेगी। अगस्त का महीना भी एक तरीके से फ्यूचर के लिए बताया है। क्या इंजॉय करेगी, ऑल द फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स। अब सारे फ्रूट्स कौन से सारे फ्रूट्स, हर ग्रैंड मदर, उसकी ग्रैंड मदर विल प्लांट लास्ट जनवरी। अब देखो अगस्त में एंजॉय करेगी, तो अब उसकी ग्रैंड मदर ने क्या किया होगा भाई, जो भी फ्रूट्स प्लांट किए हैं उनकी बात कर रहा है ना, ऑल द फ्रूट्स। अब देखो ये दा यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि स्पेसिफाई कर रहा है कि उसकी ग्रैंड मदर ने जिन फ्रूट्स को प्लांट किया उसके बारे में। अब लास्ट जनवरी समझते ही मुझे क्या दिखाई देता है भाई, पास दिखता है। अब पास नहीं भी समझ में आए, इनकेस माइंड से स्लिप हो रहा हो, तो ये भी देख लो कि भाई ऐसा तो है नहीं, खाना पकाने वाला प्रोसेस तो है नहीं कि अभी बनाया और अभी खा लिया। फ्रूट्स को ग्रो करने में टाइम लगता है, दे टेक देयर ओन टाइम। तो क्या करेगी भाई, जनवरी में उगाएगी, तभी तो अगस्त तक जाकर के वो प्रॉपर राइप होंगे। तो विल प्लांट की जगह क्या आ जाना चाहिए भाई, हर ग्रैंड मदर प्लांटेड लास्ट जनवरी। तो मैं ए ऑप्शन में कर देती हूँ। कॉन्सेप्ट बता करके डायरेक्टली आंसर समझा रही हूँ, एक एक ऑप्शन को रीड करने की नीड नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि भाई क्विक रिवीजन का टाइम है, तो क्विक रिवीजन ही करने वाले हैं। फिर देखो क्या कहता है, द कॉम्पेंसेशन दैट द गवर्नमेंट अग्रीड टू प्रोवाइड। कॉम्पेंसेशन क्या होता है भाई, मुआवजा, है ना। कब देती है मुआवजा सरकार, जब कोई
अनहोनी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट भी क्या, गवर्नमेंट के कामों के प्रति कोई एक्सीडेंट हुआ हो, है ना, जैसे ट्रेन का पलट जाना, प्लेन का क्रैश हो जाना, ब्रिज का गिर जाना, है ना, जिसमें लोगों की डेथ हो जाए वाला सेंस, ठीक है। गवर्नमेंट अग्री टू प्रोवाइड, अब जो कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट अग्री हुई है ना, द डिपेंडेंट्स ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट अब देखो जो ट्रेन एक्सीडेंट के डिपेंडेंट्स है ना, उनके लिए इज फेयरली लेस। अब ये कह रहा है कि भाई जो कॉम्पनसेशन है ना, कॉम्पनसेशन के लिए ही इज आया है, क्योंकि पैसा जो है वो प्रोवाइड करी, लेकिन पैसे के लिए क्या कह रहे हैं कि भाई जो कॉम्पनसेशन है ना वो फेयरली लेस है। अब लेस है क्या, आपने लिटिल, लेस और लीस्ट पढ़ा होगा, राइट। लेस की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है भाई, कंपैरेटिव फॉर्म होती है, और कंपैरेटिव फॉर्म के लिए कंपेयर करना नेसेसरी है, अर्थात किन्हीं दो चीजों के बीच का कंपैरिजन नेसेसरी है। बट अगर हम देखें तो इस कॉम्पनसेशन को ना किसी पुराने कॉम्पनसेशन से, ना किसी नए कॉम्पनसेशन से, ना किसी समस्या से कंपेयर किया है, तो लेस तो आना ही नहीं चाहिए, है ना। फिर क्या आना चाहिए, हम आते हैं भाई एडवर्ब की तरफ। किसकी तरफ, एडवर्ब की तरफ। हम बोलते हैं ना लो अमाउंट, देखा है जब कभी बैंक में आपका अमाउंट कम हो जाता है, यानी कि जो निर्धारित अमाउंट रखना होता है उससे कम हो जाता है, तो क्या कहता है, बैलेंस इज लो। क्या कहता है, बैलेंस इज लेस। अगर लेस है तो लेस देन व्हाट, लेस देन व्हाट का क्वेश्चन अपने आप बन जाता है, क्यों, क्योंकि कंपैरिजन आ जाता है। तो मैं किसमें बताऊं एरर, सी ऑप्शन में, कि लेस की जगह क्या आना चाहिए भाई, लो आना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखो क्या कहता है, द मोर इट रेन्स वर्स द रोड्स बिकम, नो एरर। द मोर इट रेन्स, भाई जितनी ज्यादा बारिश होती है, वर्स द रोड्स बिकम, सार समझ में आ गया कि कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि भाई जितनी ज्यादा बारिश होती है उतनी बुरी सड़कें हो जाती हैं, है ना। अब लेकिन जैसा कि मैं कह रही हूँ कि क्विक रिवीजन वाला टाइम है, क्विक रिवीजन में कॉन्सेप्ट तो स्टडी किया ही होगा, तो हमने ये भी पढ़ा है, जहां पे द मोर वाला सेक्शन आ जाता है तो उसके बाद भी सेम रैंक ही फॉलो होती है, द मोर ही आता है। जैसे कि द हायर यू गो, यानी कि जहां उसकी कंपैरेटिव फॉर्म है, द हायर यू गो, जितना ऊंचाई पर आप जाते हो, द लेस ऑक्सीजन यू फील, है ना, द लेस ऑक्सीजन यू फील, उतनी कम ऑक्सीजन आपको महसूस होती है। तो क्या होगा, दोनों तरफ कंपैरिजन यानी कि कंपैरेटिव फॉर्म आती है, तो वर्ड्स की जगह क्या होना चाहिए भाई, द लगा दो। बैड, ये भी बता देती हूँ, बैड होता है, कंपैरेटिव फॉर्म होती है वर्स, और सुपरलेटिव फॉर्म होती है वर्स्ट। जैसे द मोर आया वैसे यहाँ पे द वर्स आएगा, द वर्स्ट मत कर देना, यानी जितना और उतना का सेंस रखता है क्वेश्चन तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो समझ जाना। फिर देखो, मिस्टर अनकैटन ग्लैंस्ड टू द इंस्पेक्टर हु मेयरली स्नोटेड एंड लुक्ड एट द सीलिंग। मिस्टर अनकैटन ने क्या किया, ग्लैंस, ग्लैंस करना मतलब देखना, किसकी तरफ देखा, इंस्पेक्टर की तरफ, जो क्या कर रहा था, हु केवल, मेयरली मतलब ओनली, स्नोटेड एंड लुक्ड एट द सीलिंग, क्या कर रहे थे भाई, सीलिंग की तरफ देख रहे थे। तो जैसा कि आप और हम जानते हैं कि लुक एट यानी कि पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन की बात करता है, तो हम एट प्रेपोजिशन को ही लेते हैं। उसी प्रकार से ग्लेंस करना भी तो देखना ही है, जैसे गेज एट वाली बात होती है, गेज वर्ड भी यूज होता है तो यहाँ पे किसका एरर है, टू प्रेपोजिशन का एरर है ना मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रही हूँ, ऑप्शन ढूंढना ही पड़ रहा है, ठीक। फिर देखो क्वेश्चन है, शी स्पॉटेड द नॉवल एंड शाउटेड। तो शी स्पॉटेड द नॉवल एंड शाउटेड, अब अक्सर हमने ये भी देखा होगा कि भाई जब पास्ट के सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें एक पास्ट परफेक्ट होता है और एक पास्ट सिंपल होता है, सीनियर और जूनियर एक्शन की तरह होता है, एक पहले घटित होता है तो एक बाद में। बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों में ही पास्ट सिंपल मेंशन है। तो देखो जिस सेंटेंस में दोनों ही पास्ट सिंपल में मेंशन हो तो वहां पर ये नोटिस करना नेसेसरी है कि क्या उन दोनों एक्शन के बीच में बड़ा टाइम डिफरेंस है, नहीं। यहाँ अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कोई बड़ा टाइम डिफरेंस नहीं है। कैसे, उसने जैसे ही नॉवल स्पॉट की एंड देन ही शाउटेड, तो दोनों ही एक्शन के बीच में टाइम डिफरेंस नहीं आया, तो मेरे अकॉर्डिंग ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। फिर कहता है हेयर द बुक लाइज दैट वी वर सर्चिंग फॉर यानी तलाशना, सर्चिंग फॉर मतलब तलाशना, तलाश कर रहे थे वो उसकी, ऑल अराउंड ऑल अराउंड यानी कि हर जगह देख रहे थे, है ना, ठीक है। अब देखो कहाँ गलती है, हेयर द बुक लाइज, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसने जब जैसे ही बुक को देखा तो भावना एक्सप्रेस की, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाला सेंटेंस कैसा होता है भाई, एक्सक्लेमेटरी होता है, राइट, होता है नहीं होता, एक्सक्लेमेटरी होता है ना।
तो उस प्रकार के वाक्यों को देखो कैसे लिखते हैं। जैसे मैं बोलूं लो सूरज आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, हियर कम्स द सन, है ना। तो किस प्रकार का वाक्य है, ये भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, हियर द बुक लाइज, तो इसको कैसा होना चाहिए था, हियर लाइज द बुक, है ना, एक्सक्लेमेटरी भाव है। तो किस में आ रही है, बी ऑप्शन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जैसे कि मैंने बोला कि रिवीजन है, लेकिन रिवीजन विद कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के साथ ही बता रही हूँ। रघु डिड नॉट गेट द जॉब, रघु डिड नॉट गेट यानी नहीं मिली, क्या नहीं मिली भाई, जॉब नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, बिकॉज ही डिड नॉट हैव एक्सपीरियंस इनफ फॉर द पोस्ट। अब उसके पास क्या नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन कितना एक्सपीरियंस नहीं था, जितना रिक्वायर्ड होता है ना, कि पर्याप्त अनुभव नहीं था। अब देखो एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस है नाउन, इनफ क्या है एडजेक्टिव। अब बताओ, आप और हम सभी जानते हैं ना कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले आती है, राइट। तो क्या होना चाहिए था, ही डज नॉट या ही डिड नॉट है ना, ही डिड नॉट हैव इनफ एक्सपीरियंस। क्या करोगे, इनफ की प्लेस को चेंज करोगे, जैसे नाउन के आगे रखोगे। तो डी में एरर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। वन ऑफ द फोर ऑप्शन हैज सेम रिस्पॉन्सेज। देखो क्या कह रहा है, इफ देयर इज एन एरर इन द गिवन सेंटेंस चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस विदाउट चेंजिंग द टेंस। बिना टेंस को चेंज किए वाले ही ऑप्शन को आपको चुनना है, अगर वाक्य में आपको एरर दिखता है तो, ठीक है। वन ऑफ द फोर ऑप्शंस हैज सेम रिस्पॉन्स, लेकिन उन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो एग्जैक्ट जो सेंटेंस है ना उसी के जैसा ही लिखा हुआ है एज द ओरिजिनल सेंटेंस, विच कैन बी चूजन, जिसे भी आप चूज कर सकते हो इन केस ऑफ अग्रीमेंट विद द ओरिजिनल सेंटेंस। अगर आपको लगता है ना कि ये वाला सेंटेंस सही है, तो एज इट इज इन्होंने इस ऑप्शन में भी दे रखा है, अगर ये सेंटेंस सही होगा तो हम उसे ही चुनेंगे, अदरवाइज हम दूसरे ऑप्शंस को चुनेंगे। अब देखो क्या कहता है, आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश को पढ़ रहा हूंगा, कहां लेके जा रहा है, फ्यूचर में लेके जा रहा है, कितने साल के लिए, फॉर 3 years। ये क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला भाव है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी कि फ्यूचर में कोई काम आप कर रहे होगे या कर चुके होगे वाला भाव है, कर चुके। आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years, मैं 3 साल तक इंग्लिश पढ़ चुका हूंगा, और वो 3 साल तक कब, बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स, यानी कि किसी बच्चे ने कोई कोर्स ज्वाइन किया, 3 साल का कोर्स रहा होगा, और वो कह रहा है कि भाई जब ये कोर्स खत्म होगा ना, उस कोर्स के खत्म होने तक मैं 3 साल से क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश को पढ़ चुका हूंगा, ठीक है। अब देखो आई हैड बीन कर दिया, यहां पर क्या है, विल हैव है ना, ये आ गया परफेक्ट में, हटा दो। आई हैव बीन स्टडिंग, इसने फिर फ्यूचर, हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट है, इसने इसको सिर्फ परफेक्ट में लिख दिया, ठीक है। फिर ये कहता है आई वॉज स्टडिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस में ले गया, ये भी हटा दो। तो जो इस क्वेश्चन ने, हेडिंग ने कहा कि भाई अगर आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है एग्जैक्टली, तो हमने एग्जैक्ट वैसा ही दे रखा है, आप उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट देखो क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसकी हेडिंग को पढ़ना भी नेसेसरी है, अदरवाइज आप इसको रीड करके कंफ्यूज भी हो सकते थे कि सेम सेंटेंस यहाँ लिखा है, सेम सेंटेंस यहाँ लिखा है, अब मैं क्या करूं। तो उसने खुद ही ने कह दिया कि हमने भाई सेम सेंटेंस दिया है, अगर आपको लग रहा है कि दिया हुआ सेंटेंस सही है तो आप उसी सेंटेंस को ऑप्शंस में से चुन लें, ठीक है। आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द पुलिस आर सर्चिंग अबाउट द मिसिंग ज्वेलरी। अब इस पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पुलिस क्या कर रही है, तलाश कर रही है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आया था सर्चिंग फॉर वाला भाव, तो अबाउट नहीं आता, क्या आता है भाई, सर्च फॉर, ढूंढने के सेंस में सर्च फॉर। और सिर्फ जब सर्च होता है तो तलाशी लेना, क्या कहलाता है भाई, तलाशी लेना। चलो अबाउट में एरर है। फिर देखो जॉन इज रियली गुड इन प्लेइंग द पियानो, देखो जॉन कैसा है भाई, अच्छा है, किस में अच्छा है, पियानो को प्ले करने में। अब यहाँ पे उसके पियानो को प्ले करने की स्किल की बात आ गई, तो जब स्किल की बात आती है तो गुड अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेता है, एट लेता है, ठीक है। डी ऑप्शन याद करके ही बता रही था कि आपको याद रहे कि हाँ आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। आई हैव नोन हर फॉर मेनी ईयर्स, कि भाई मैं उसे, आई हैव नोन हर फॉर मेनी ईयर्स, यानी मैं उसे बहुत कई सालों से जान चुका हूं। दिस टाइम शी टुक अनयूजुअल डिसीजन इन अनप्रेजुडिस्ड वे, लेकिन इस समय उसने क्या किया है भाई, एक अनयूजुअल डिसीजन ले लिया, यानी कि जो स्वाभाविक नहीं है, गलत तरीके से, अनप्रेजुडिस्ड वे। अब देखो कह रहे कि आप देख लो कि ये ऑप्शन में दिए हुए में से इसी सेंटेंस को इम्प्रूव्ड वे में मेंशन है। अब देखो क्या कर, सबसे पहला पॉइंट समझने का ये है कि क्या हमें रियली लगता है कि इस सेंटेंस को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो देखो हमने ये स्टडी किया है कि जब नाउन आता है तो नाउन के लिए उसका डिटरमिनर अर्थात उसका आर्टिकल यूज किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें नाउन कहाँ है,
एक है डिसीजन नाउन और एक है तरीका। वे मतलब रास्ता भी होता है, वे मीन्स तरीका भी होता है। तो क्या इस नाउन के लिए और इस नाउन के लिए कोई भी डिटर्मिनर या आर्टिकल मेंशन है? नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि ये इसका क्या है, इस नाउन का एडजेक्टिव है। अब जाहिर सी बात है कि जो एडजेक्टिव, जो आर्टिकल लगेगा वो किसके पहले लगेगा, एडजेक्टिव के आगे लगेगा। तो डिसीजन के अकॉर्डिंग तो ए बनता है और अनयूजुअल के अकॉर्डिंग क्या बनता है, एन बनता है। तो हम किसको सेलेक्ट करने वाले हैं, एन को सेलेक्ट करने वाले हैं और ए को नहीं, क्योंकि हम अनयूजुअल के आगे लिखने वाले हैं। फिर आता है वे, तरीका कैसा था भाई, अनप्रेजुडिस्ड वे था। अब देखो फिर वही बात, इसके लिए भी क्या आएगा, ए आएगा, लेकिन इसका एडजेक्टिव जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, यू से स्टार्ट हो रहा है ना, अ वाला साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, एन। अब ज्यादा टाइम ना लगाओ, क्वेश्चन को देख करके ही समझ जाओ, ऑप्शन एक एक स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देख लेना फटाफट, टुक एन अनयूजुअल वे इन अ, ए आ गया, अनप्रेजुडिस्ड हटा दो, ठीक है। फिर आया शी टुक एन अनयूजुअल डिसीजन इन एन अनप्रेजुडिस्ड वे। अभी तक सही लग रहा है, एक बार क्लिक कर देते हैं। फिर देखो टुक ए अनयूजुअल ले आया, हटा दो, शी टुक अनयूजुअल, कोई आर्टिकल यूज नहीं किया इसके लिए, लेकिन इसके लिए किया, लेकिन दोनों के लिए करना नेसेसरी था। तो देखो इस तरीके से रिजेक्ट हो जाएगा। ओवरऑल पॉइंट ये है कि क्वेश्चन को ही रीड अच्छे से कर लो, जैसा कि मैंने कहा था रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, रीडिंग इंपॉर्टेंट है, सिर्फ करने की ललक में गलती नहीं करनी है, स्टडी करना नेसेसरी है। माई मॉम मेड हर मफिन्स, मेड हर मफिन्स, हर यानी किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहा है कि भाई उसके लिए मेरी मॉम ने मफिन्स बनाए। माई मॉम मेड हर मफिन्स बट शी डिड नॉट ईट नन। अब कह रहा है कि इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं ना, कह रहा है क्या कह रहा है कि भाई शी डिड नॉट ईट नन। गलती क्या है, सबसे पहली गलती ये है कि एक तो ये भी नेगेटिव आ गया और एक ये भी नेगेटिव आ गया। जैसे एक मैदान में दो तलवार एक साथ नहीं रहती, उसी प्रकार से एक ही वाक्य में दो दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट तो रिक्वायर्ड है, नो इंप्रूवमेंट उसने ऑप्शन में दिया भी नहीं है, ठीक है। शी डिड ईट नन, शी डिड एट मेनी। अब डिड V2 आ गया और ये भी V2 आ गया, तो जैसा कि कहा सेम वर्ब यूज भी नहीं होती, ये भी ध्यान रखना है ना। जब ये पास्ट का ऑलरेडी सेंस रख रहा है तो उसको पास्ट में होना नेसेसरी नहीं है, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखना है। शी डिड नॉट ईट एनी, तो डिड नॉट, नन की जगह क्या आना चाहिए था, एनी आना चाहिए था। फिर देखो इसने क्या किया, डिड नॉट एट कर दिया, फिर ये गलती हो गई। अब एक बच्चा कह रहा है तो क्या हो गया मैम, यहाँ तो उन्होंने सही कर दिया ना, शी डिड ईट नन, इसको पॉजिटिव रख दिया लेकिन इसको नेगेटिव कर दिया। तो मैं आपको बता देती हूँ, जब डू कैसे बेसिकली हम जब डू और डिड को यूज करते हैं किसी भी वाक्य में तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए करते हैं। जैसे मैं बोलूं शी डज नॉट नो हिम, वो उसे नहीं जानती। नॉर्मल सेंटेंस ऐसा ही होता है, शी डज नॉट नो हिम। बट अगर मैं ये लिखूं शी डज नो हिम, तो ये यहां पर इसको नेगेटिव बनाने के लिए नहीं आया, ये एक तरीके से एम्फेसिस करने लग गया। तो यहां पर हम ऐसे बोलते हैं ना, वह उसे जानती है, ये भाव देगा कि वह तो उसे जानती ही है ना, जानती ही है। अब देखो ही एम्फेसाइज करते हुए आ गया, तो सेम भाव यहां पे भी आ जाएगा कि शी डिड ईट नन, तो शी डिड ईट नन, फिर भी उसने इसको नेगेटिव बनाने की कोशिश कर दी, तो उसने तो खाई ही नहीं वाला सेंस हम दे भी नहीं सकते। फिर देखो टाइड पूल इज अ आइसोलेटेड पॉकेट ऑफ वाटर। टाइड पूल के बारे में बता रहा है, क्या है भाई, इज अ आइसोलेटेड पॉकेट ऑफ वाटर। आइसोलेटेड होना यानी किसी से अलग होना, अकेला होना, यानी कोई ऐसी प्लेस हो जहां पे ज्यादा गैदरिंग ना हो या ज्यादा अदर सिनेरी वाले सीनरी वाले प्लेसेस ना हो, बस एक वो हो। द टाइड पूल इज अ आइसोलेटेड पॉकेट ऑफ वाटर दैट इज फॉर्म्ड, जो फॉर्म होता है यानी कि जो बनता है ना, व्हेन सी वाटर बिकम्स ट्रैप्ड, जब समुद्र का पानी ट्रैप हो जाता है, एज अ टाइड गोज आउट, जब टाइड बाहर चला जाता है ना, पानी क्या होता है, समुद्र का पानी आता है फिर वापस से जाता है। तो ये कह रहा है ये वाला, ये जो टाइड पूल तभी फॉर्म होता है जब ये वाली परिस्थिति होती है। अब देखो कुछ नहीं करना, सिर्फ देखो यहाँ पे भी नहीं आते ना तो भी आधे से ज्यादा चीज वही समझ में आ चुकी होती। कैसे, क्या है वो, पॉकेट ऑफ वाटर है, ये मेरा पॉकेट नाउन है ना, लेकिन कैसा पॉकेट ऑफ वाटर है भाई, आइसोलेटेड है ना, ये मेरा एडजेक्टिव आ गया। इसके लिए ए यूज किया या एन आना चाहिए था, आइसोलेटेड के अकॉर्डिंग एन आना चाहिए था। अब आ जाओ, ए आइसोलेटेड, a tide pool is an isolated pocket of water that is formed when sea water becomes trapped, ठीक है। is isolated तो दे ही रखा है ना, और ये अगर मेरा नाउन है तो मुझे क्या चाहिए, आर्टिकल चाहिए। द टाइड पूल इज आइसोलेटेड, फिर से इसने आइसोलेटेड कर दिया। अगर मैं इसको अग्री करूं तो मुझे यहाँ पे इसको भी अग्री करना पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन।
आर्टिकल का क्वेश्चन है। मेजरली बात है कि अगर आर्टिकल के क्वेश्चन स्टडी करते हो तो बिल्कुल थॉरोली स्टडी करना। और वैसे अब स्टडी वाला टाइम नहीं, अभी सिर्फ रिवीजन वाला टाइम है। He behaves if he were a king। देखो, he behaves if he were a king। ये हमारा पूरा इंप्रूवमेंट वाला सेक्शन है ना। अब देखो क्या कहता है, he will be behaving as if he were a king। वो बिहेव कर रहा होगा, फ्यूचर में कर रहा होगा। अच्छा, हम कई बार नहीं होते यार, तुम तो ऐसे इतरा लो जैसे तुम कोई कहीं के राजा हो, तो ये तो भाव प्रेजेंट में ही आता है, फ्यूचर में तो आता नहीं है ना। he could be behaving as, ये भी नहीं आएगा। he behaves as if, और he has been behaving, वो बिहेव करता आ रहा है as he were a king। फिर इसने इसको क्या कर दिया, पास में रख दिया। अब ये चीज है कैसी, कैसा वाला सेंटेंस है, इमेजिनरी सेंटेंस है। इमेजिनरी वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा, इमेजिनरी सेंटेंस आता है जैसे क्या कहलाता है भाई, he behaves as if, मानो की, इसका अर्थ क्या होता है भाई, मानो की। he behaves as if he were a king, ये तो ऐसे बिहेव करता है मानो कि वह कोई राजा हो। अब बोले राजा हो, मैम है क्यों बोल रहे हो, फिर आप था बोलो, था नहीं। देखो, जब इमेजिनरी वाले सेंटेंसेस फ्रेम किए जाते हैं तो वहां पर वॉज एंड वर का यूज किया जाता है। जैसे मैं बोलूं, आई विश आई वर अ किंग, है ना। मैं क्या, काश, आई विश मतलब काश। अब मैं क्या बोलूंगी, काश मैं राजा होती है। वैसे तो मुझे रानी होना चाहिए था, बट एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अब मैं यहाँ पे राजा होने की बात भी कब कर रही हूँ, क्या ना, होती, बात प्रेजेंट में कर रही हूँ। लेकिन मैं राजा होती कब भाई, हैंड टू हैंड तो कोई राजा बनता नहीं है, पास से उसी पर्सनैलिटी में होना होता है। दैट्स वाई यहाँ पर वर यानी कि पास्ट वाली वर्ब का उपयोग होता है इमेजिनरी वाक्यों में, ठीक है। What do you like to do on your free days? अब देखो ये डेज आया ना, इसलिए उसने ऑन यूज किया, है ना। तो what do you like to do on your free days other than to watching movies? अब कह रहा है बताओ क्या गलती कर सकते हैं अपन, वॉच मूवी, वॉचिंग मूवीज, वॉचेस मूवी और हैविंग वॉच्ड मूवी। कह रहा है आप क्या करना पसंद करते हो आपके फ्री समय में, फ्री दिनों में, मूवी देखने के अलावा। अदर देन पूछ रहा है ना, अदर देन यानी मूवीज देखने के अलावा। अब देखो यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। जैसे मैं बोलूं आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, यहां पे मैं क्या कहना चाह रही हूं कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिख लूं आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, ये यहां पे मैं मेरी पसंद की बात नहीं कर रही, यहां पे मैं बोलूंगी कि भाई मैं खेलना चाहूंगा या चाहूंगी। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, पसंद। यहां पे देखो क्या है, देखा जाए तो ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, लेकिन 2 + V1 क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव बन जाता है। और इन्फिनेटिव क्या कहलाता है भाई, अनबॉर्न एक्शन होता है। क्या होता है भाई, अनबॉर्न एक्शन होता है, यानी कि जो घटित नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रही हूँ आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगी। मैम बोल हिंदी में गागी रही है, लेकिन ये सेंस इसी प्रकार से ही रखता है ना। जैसे मैं ये बोल दूं ऐसे, और समझ जाओ, आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, ऐसे। अब जहां पे आप किसी काम को करना चाहते हो वहां पर तो आप क्या करोगे, 2 + V1 लगाओगे। पर जहां पर आपको किसी काम को करना पसंद ही है तो वहां पर आप क्या करोगे, लाइक के बाद में डायरेक्टली आईएनजी फॉर्म लिखोगे। तो इसने क्या गलती करी, इसने किया टू भी लगा दिया, है ना, और आईएनजी फॉर्म भी लगा दी। क्या टू के बाद में हम आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं, नहीं। टू के बाद क्या यूज होता है भाई, V1 यूज होता है। तो क्या आना चाहिए, इसको भी, इस पे भी अंडरलाइन होगी, है ना। मिस हो गया होगा, अदर देन वॉचिंग मूवीज। क्या आना चाहिए भाई, अदर देन वॉचिंग मूवीज। अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा 2 को देखेगा, है ना। लेकिन मान लो इनके शायद एग्जाम में भी नहीं आया हो, या हो सकता है कि टाइपिंग एरर हो गया हो कि 2 के ऊपर अंडरलाइन नहीं आया, है ना। वरना बच्चा क्या देखेगा, 2 आ रहा है, 2 + V1 आता है, 2 वॉच मूवी, है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं उसकी पसंद की, इसने ऑलरेडी यहाँ पे कह दिया। तो लाइक के बाद अगर पसंद करने वाला भाव रखना है तो क्या आएगा भाई, आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट वर्जन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। He would be meet us next week। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि करेक्ट वर्जन तो चूज करो, पहले समझो गलती क्या है। वुड के बाद क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म आती है ना। तो अगर इसने मान लो मैं बोलूं कि हाँ भाई बी भी तो फर्स्ट फॉर्म है, बट बी के बाद कौन सी फॉर्म आती है, या तो आप आईएनजी लिख दो या आप थर्ड फॉर्म लिख दो। ओवरऑल पॉइंट क्या है कि सेंटेंस गलत है। कैसा होना चाहिए था, या तो मैं ये बोल दूं ही वुड बी को हटा दूं, मीट अस नेक्स्ट वीक, कैसा, ऐसा कुछ ऑप्शन है। ही वुड बी मीट अस हटा दो, ही वुड नॉट बी मीट अस हटा दो, ही विल बी मीट, विल बी के बाद में भी आईएनजी आएगा, हटा दो। तो देखो क्या कह रहा है, ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक। तो एटलीस्ट एक ऑप्शन तो काम किया, एक ऑप्शन कौन सा काम किया, जो रूल कहता है कि बी के बाद या तो आईएनजी फॉर्म या बी के बाद थर्ड फॉर्म। तो इसने क्या लगाया है,
आईएनजी फॉर्म लगाइए, ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, ठीक है। While I was waiting for Asha for shopping, I spilled lemonade on my new trousers. अब देखो, while I was waiting for Asha for shopping, I spilled lemonade on new trousers. देखो, we do not have any other option कि मैं ये बोल दूं कि no improvement वाला स्टेटमेंट है। मान लो भाई शॉपिंग के लिए मैं आशा का वेट कर रही थी, है ना, और क्या किया मैंने, I spilled lemonade on my new trouser, बट मेरे पास ऑप्शन है, यानी कि नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन नहीं है, मुझे इन चारों में से किसी ना किसी को सेलेक्ट करना है। अब देखो तो कह रहा है टू होल्ड शॉप, शॉप को कोई होल्ड करेगा कि भाई while I was waiting for आशा टू होल्ड शॉप, मैं शॉप को पकड़ने के लिए आशा का इंतजार कर रही थी, नहीं। while मैं टू सी शॉपिंग, मैं शॉपिंग को देखने के लिए आशा का इंतजार कर रही थी, नहीं। टू शॉपर, शॉपर तो कोई सेंस नहीं बनता, क्या आएगा, while I was waiting for आशा टू शॉप, यानी मैंने शॉप करना यानी कि खरीदारी करने का भाव है। शॉप दुकान के सेंस में भी होता है नाउन के रूप में, है ना, पर अगर वहीं ये वर्ब होता है तो खरीदारी का भाव रखता है, खरीदारी करने का भाव रखता है, ठीक है। तो टू शॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, 2 + V1 लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो इंतजार कर रही है, शॉपिंग अभी स्टार्ट हुई नहीं है, तो यानी कि अनबॉर्न एक्शन है, इसलिए 2 + V1 यानी इन्फिनेटिव, ठीक है। वेदर शी विशेस टू रिलोकेट टू मुंबई और कंटिन्यूज टू लिव हेयर, देखो वेदर शी विशेस, इच्छा रखना, शी है इसलिए उसने वर्ब को सिंगुलर किया। रिलोकेट करना यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, कहां रिलोकेट करेगी, मुंबई को। तो कह रहा है वेदर, वेदर होता है डाउट के लिए जब आप किसी चीज के ऊपर सर्टेन नहीं होते, तो कह रही है वेदर शी विशेस टू रिलोकेट टू मुंबई और कंटिन्यूज टू लिव हेयर, कि चाहे वो, है ना, इच्छा रखे मुंबई में रिलोकेट करने की या यहां पे ही कंटिन्यू, यहां पे ही रहना कंटिन्यू रखने की। फिर कह रहा है हेयर आर हर पर्सनल डिसीजंस। अब देखो डिसीजन कितने लेने वाली है वो, डिसीजन तो उसका एक ही है ना, रहना या नहीं रहना। तो या के बाद जब कोई वाक्य हम रखते हैं तो हमारे पास चॉइस कितनी बच जाती है, एक ही चॉइस बच जाती है, राइट। तो यहाँ पे डिसीजन भी उसको कितने लेने, एक ही डिसीजन लेना है। तो आर हर पर्सनल चॉइस तो क्या हो गया, सॉरी आर हर पर्सनल डिसीजंस तो क्या हो गए, गलत हो गया। डिसीजन जैसे होता है उसको रिलोकेट करने का एक डिसीजन होता, उसको अपनी एजुकेशन कहीं और से करने का डिसीजन होता है, न्यू जॉब फाइंड करने का डिसीजन होता। तो यहाँ पे जब 2-2, 3-3 ऑप्शन आ जाते ना डिसीजन लेने वाले, तब हम इसको मोर देन 1 में ले सकते थे और आर को कंसीडर कर सकते थे, लेकिन उसका डिसीजन अभी क्या है, केवल एक ही है ना। तो हम बोलेंगे इज हर पर्सनल डिसीजन। वर, जैसे आर को नहीं एक्सेप्ट कर रहे उससे वर को भी नहीं करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग दे दी गई है, ठीक है। टू लीव हेयर हैव हर पर्सनल डिसीजन। अब यहां तो इसने बिल्कुल ही ग्रामेटिकली सेंटेंस ही रॉन्ग हो जाएगा अगर मैंने डी को चुन लिया, तो क्या होगा भाई, इज हर पर्सनल डिसीजन। पॉइंट ये है कि सेंटेंस को रीड करो और इतनी अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रांग बनाओ कि सेंटेंस को रीड करते ही आपको क्लिक हो जाए कि यहाँ पर ये गलती है, मुझे बस देख लेना है ऑप्शन में कौन सा परफेक्ट है। He gave his heart and soul to make the entire show a success. He gave his heart and soul. Heart and soul देने का मतलब क्या होता है, जी जान लगा देना। जी जान कैसे लगाते हो, पूरी पूरी मेहनत करके, है ना, अपना सब कुछ झोंक देना, अपनी पूरी ताकत लगा देना, है ना। तो देखो he gave his heart and soul to make the entire show a success, यानी उसने अपनी पूरी जी जान लगा दी उस शो, पूरे शो को एक सक्सेस बनाने के लिए, यानी कि सफल बनाने के लिए, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहलाएगा, नहीं। पार्शियली यूजफुल नॉलेज कहलाएगा, नहीं। ऑफर ऑफ पीस एंड हार्मनी, पीस एंड हार्मनी थोड़ी दे रहा है भाई, शांति थोड़ी दे रहा है। जब किसी काम में सक्सेस प्राप्त करनी होती है ना, तो कामनेस, पीस में पड़े रहना, हार्मनी नहीं भाई, आपको पूरा जी जान लगा देना होता है। मतलब बोलते तितर बितर हो जाता है आदमी, इतना जोश से काम करता है कि उसको काम और पीस तो उसको समझ ही नहीं आता। क्या बोलेंगे भाई, एंटायर एनर्जी एंड एफर्ट्स, है ना। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस द ब्रैकेटेड सेगमेंट, ठीक है, ब्रैकेटेड दे रखा है। आई लुक फॉरवर्ड सी यू सून, ठीक है। अब यहां पर आपने पढ़ा होगा लुक फॉरवर्ड का मतलब बेसब्री से इंतजार करना, फ्रेज होता है लुक फॉरवर्ड टू, ये एक पूरा पूरा क्या है भाई, फ्रेज है, ठीक है। टू इस फ्रेज का हिस्सा है, क्योंकि मैं इतनी देर से बोल रही हूं 2 + V1 2 + V1 2 + V1, बट जब टू किसी फ्रेज का हिस्सा होता है तो अपने बाद में आईएनजी फॉर्म लेता है। क्या लेता है, आईएनजी फॉर्म, और इसका अर्थ होता है बेसब्री से इंतजार करना। पढ़ा होगा ना, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू या आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग, ये तो टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। आईएनजी में लिखना है, कंटिन्यूटी में दिखाना है तो आई एम लुकिंग कर दूंगी, बट इस फॉरवर्ड के बाद में टू आएगा ही आएगा, क्योंकि इसका अर्थ ही बेसब्री से इंतजार करना होता है, फ्रेज होता है।
तो आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू। देखो इनटू सी नहीं, टू सी नहीं, ऑन सीइंग नहीं, क्या आएगा आई लुक फॉरवर्ड टू। ध्यान रट लेना भाई, आई लुक फॉरवर्ड टू, आई लुक फॉरवर्ड टू। और एक होता है डू यू माइंड, डू यू माइंड, डू यू माइंड, एक डू यू माइंड भी याद करना। डू यू माइंड के बाद में भी आईएनजी फॉर्म आती है, ध्यान रखना भाई। डू यू माइंड ओपनिंग द विंडो, है ना। डू यू माइंड प्लेइंग विद मी, तो माइंड के बाद में आईएनजी फॉर्म। ये दो फ्रेज बता दे रही हूं। अब आता है आपका नरेशन का सेक्शन, ठीक है। द सॉलिसिटर सेड, क्या कहा, लेट अस सॉल्व द डिस्प्यूट ओवर द लैंड, है ना। कि भाई कि यार हमें है ना क्या करने दो भाई, इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने दो, है ना। तो किसी से कह रहा है, यानी कि अपनी बात को मनवाने की बात करे कि भाई हमें करने दो, तो वो सजेस्ट भी नहीं कर रहा। देखो सजेस्ट और सजेस्टेड दोनों, द सॉलिसिटर सजेस्टेड दैट दे माइट सॉल्व, दैट दे शुड सॉल्व। देखो दो जगह पे सजेस्टेड मेंशन है। अब इधर को समझो, मे की तो बात उसने कहीं की नहीं, ये आप और हम सभी जानते हैं कि भाई ठीक है, इसमें क्या होता है, नरेशन में टेंस हमें चेंज करना होता है ना। लेकिन कहीं पे मे तो था नहीं जो मैं माइट चेंज कर दूं, ठीक है। फिर सजेस्टेड खुद सजेशन के रूप में है, तो मेरे को शुड की क्या वापस से रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि दो दो वर्ड में सजेशन वाले लेके चलूंगी, नहीं लेके चलूंगी। अब ऑर्डर उसने दिया नहीं, ये भी हटा दो। तो बेसिकली ज्यादा विचार करने की बात भी नहीं आएगी। अगर आपको लग रहा हो ना कि भाई विच जो ऑप्शन नहीं है, इच्छा जाहिर थोड़ी कर रहा है मैडम, लेकिन बाकी के जो ऑप्शन दिए वो भी तो कहीं पर अग्री नहीं हो रहे। माइट देखते रिजेक्ट, पूरा चाहे स्टडी भी नहीं करोगे, दो चार वर्ड अपने आप में क्लिक हो जाते हैं अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है तो। अच्छी होना भी और किसी चीज को थॉरोली कैच करना भी, ये दो चीजें अलग है। एक फटाफट से पढ़ जाना बिना समझे वो काम नहीं करता, ठीक है। तो ये दोनों तो वैसे रिजेक्ट हो जा रहे हैं, ऑर्डर की बात आ नहीं रही, है ना। तो क्या करोगे, ए ऑप्शन को चूज करोगे। क्यों कह रहे कि यार हमें करने दो ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपनी इच्छा जारी कर रही हूँ कि दैट कि हमें इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने दो। अब देखो बोलेगा बच्चा यहाँ तो छूट आ गया मैम, यहाँ छूट आ गया तो यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर उसने सजेशन वाला वर्ड नहीं दिया। कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा, चाहे नरेशन का हो या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आप डाइसी भी फील करोगे, है ना। लेकिन हमेशा ये देखना कि मेजर एरर किसमें है। अब यहाँ पे तो हमें क्या करना है, यहाँ पे तो चलो नरेशन है, कभी कभी एरर वाला क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चे को लगता है कि मैम यहाँ दो जगह एरर है, तो वहां पे वहां एक्सेप्ट करवाओ जो आपको मेजर एरर लगे, है ना। तो यहाँ पे मुझे ये सारे क्या लगे, ये मेजर एरर लगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी सजेशन आ गया, ये भी सजेशन आ गया, मे का यूज हुआ नहीं, ऑर्डर का कहीं से भाव नहीं है, तो ये तीनों रिजेक्ट हो गया। मेरे पास एक ऑप्शन बचता है, मुझे वो तो करना ही पड़ेगा। He said, shall I ever reach my destination? देखो उसने कहा, अब जैसे shall I ever reach, अब ये पूछ नहीं रहा है shall I ever do it, क्या मैं कभी कर पाऊंगा। जैसे हम नहीं बोलते, जैसे आप एक एग्जांपल ले लें, आप मेहनत कर रहे हो, कभी एसएससी में घपला हो जा रहा है, कभी एसएससी में कुछ हो जा रहा है, अभी फेज 13 के जो चल रहे हैं वो आप देख रहे हो, बच्चों को सेंटर पे एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है। अब बच्चा बोल रहा है यार क्या मैं कभी एसएससी क्लियर कर पाऊंगा। क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, लेकिन अपने आप में ही एक विचार लेकर के आ रहा है ना, अपने आप में ही वंडर कर रहा है वाली बात है। तो देखो ही सेड दैट ही शैल नेवर रीच, तो हमने ये तो सीखा है कि भाई टेंस चेंज होता है, लेकिन हमने ये तो नहीं सीखा कि एवर को नेवर में चेंज कर दो, नहीं, इसने वापस से नेवर में चेंज कर दिया, ठीक है। ही सेड टू मी आई शैल नेवर, फिर वापस से नेवर। देखो वापस से वही स्थिति आ गई कि मेरे को चाहे नहीं भी समझ में आ रहा हो ना, तो एक ही पॉइंट के बेसिस पर मैं तीनों ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकती हूँ। ये कोई हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं कि कह रहा है कि भाई पॉजिटिव से नेगेटिव कर दो, ठीक है। क्या करोगे, ही वंडर्ड इफ ही वुड एवर रीच हिज डेस्टिनेशन, कि क्या वह कभी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएगा। ही आस्क्ड मी अफेक्शनेटली व्हाट ही कुड डू फॉर मी, उसने मुझसे पूछा अफेक्शनेटली मतलब स्नेह से भर के, प्रेम भाव से भर के, कि व्हाट ही कुड डू फॉर मी। अब देखो क्या दिख रहा है, ये मुझे इनडायरेक्ट स्पीच दिख रही है, तो मुझे क्या चुनना है, डायरेक्ट स्पीच चुनना है। अब देखो टेंस समझने की, कुड की जगह क्या होना चाहिए, कैन होना चाहिए, ठीक है। अब उस व्यक्ति ने जब पूछा होगा तो उसने पूछा होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, ही की जगह क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। अब मुझसे पूछ रहा है तो उसने मुझे क्या बोला होगा कि भाई मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में आस्क आ जाता है तो आपको सेंटेंस को आगे इंटरोगेटिव बनाने की नीड नहीं होती, बट अभी हमको क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच में करना है, तो सेंटेंस को क्या करना होगा, इंटरोगेटिव में रखना होगा। तो मैं क्या बोल दूंगी, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अब बस ये देख लो फटाफट, कैन बी डन हटा दो, शुड बी डन हटा दो, कैन आई डू फॉर यू सही है, कुड नहीं आएगा, खत्म बात। नरेशन तो ऐसे रट जाओ, मैं कई बार सोचती हूँ, कुछ बच्चे बोलते मैडम हमारा ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट रह रहा है और एक्टिव पैसिव रह रहा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव तो ऐसी चीज है, अगर टेंस पर कमांड पक्की हो गई है ना तो आप कहीं पर रह ही नहीं सकते, यूं सॉल्व होते हैं। वो बात अलग होती है कि कभी कभी ऑप्शंस में हमें कंफ्यूज करने वाला दे देता है ना, या कुछ पर्टिकुलर डिफरेंट रूल आ जाते हैं जो आपने स्टडी नहीं किए होते। अदरवाइज कभी भी आपको
इन दोनों ही टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो क्या कहता है, माई सिस्टर रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हर अ वॉच। क्या करा है उसकी सिस्टर ने, रिक्वेस्ट किया, ठीक है। रिक्वेस्ट किया होगा तो क्या बोला होगा भाई, प्लीज बोला होगा। प्लीज से ही समझ में आता है ना कि रिक्वेस्ट की गई है, ठीक है। अब देखो, शी सेड, उसने कहा, किसने कहा, माई सिस्टर प्लीज ब्रिंग मी अ वॉच। अरे रिक्वेस्ट करी किसने, मेरी सिस्टर ने करी, तो मैं मेरी सिस्टर को रिपोर्टेड स्पीच में थोड़ी दूंगी, मेरी सिस्टर तो कहां रहेगी एक तरीके से रिपोर्टिंग स्पीच वाली ऑप्शन रहेगी, हटा दो। प्लीज ब्रिंग मी अ वॉच सेड माई सिस्टर, ये रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच। माई सिस्टर सेड विल यू ब्रिंग मी अ वॉच, इसने तो क्या करा, विल लगा दिया भाई, हाँ या ना के सेंस में, करोगे कि नहीं करोगे, लाके दोगे कि नहीं लाके दोगे, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन हट जाएगा। प्लीज ब्रिंग माई सिस्टर अ वॉच, प्लीज ब्रिंग माई सिस्टर, अब मैं ही सिस्टर हूं तो मैं मेरे लिए मंगाऊंगी कि फिर मेरी किसी तीसरी बहन के लिए मंगाऊंगी, दूसरी बहन के लिए मंगाऊंगी, तो ये भी खत्म हो गया। क्या बचता है, प्लीज ब्रिंग मी अ वॉच, कि प्लीज मुझे वॉच ला दो, सेड माई सिस्टर, ठीक है। यू वर वॉर्न्ड बाय अस, ठीक है, 3 days ago, नॉट ईयर्स। अब जैसे मान लो मैं हूं मैनेजर, ठीक है, और मैं सामने वाले व्यक्ति को कह रही हूं कि भाई यू वर वॉर्न्ड बाय अस 3 days ago, कि तुम वॉर्न किए गए थे 3 दिन पहले। द मैनेजर शाउटेड एट हिम, अभी ये वाले वर्ड क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच है ना। द मैनेजर शाउटेड एट हिम, अब मुझे इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट में करना होगा। देखो, जब डायरेक्ट स्पीच पास्ट सिंपल में होती है तो इनडायरेक्ट को क्या करना पड़ता है, पास्ट परफेक्ट में करना होता है, ठीक है। द मैनेजर शाउटेड एट हिम दैट ही वाज वार्न्ड, सेम टेंस है, ही वाज वार्न्ड नहीं रखेंगे। द मैनेजर शाउटेड एट हिम दैट ही वाज वार्न्ड नहीं रखेंगे। द मैनेजर शाउटेड एट हिम दैट ही हैड बीन वार्न्ड रखेंगे। द मैनेजर शाउटेड एट हिम दैट ही वाज, अब बच्चा कह रहा है कि मैडम फिर यहां पर तो वर है, फिर यहां पर हैड बीन क्यों आ गया। पॉइंट है कि अभी भी सेंटेंस लेकिन है कैसा, पैसिव वॉइस में। ये देख रहे हो ना आप, या तो मैनेजर ये कहता कि भाई वी वार्न्ड यू, तब तो ये एक्टिव सेंटेंस होता, लेकिन उसने क्या करा, यू वर वार्न्ड कर दिया, यानी कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस हो गया आपका। तो उसी प्रकार से अगर मेरे को पास्ट सिंपल से पास्ट परफेक्ट करना है तो हैड प्लस V3 होता है, और जैसे इसको पैसिव करूंगी तो हैड बीन प्लस V3 हो जाएगा, सिंपल। इसलिए कहा मैंने, टेंस जहां पक्के हैं वहां एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं नहीं रोकने वाले, ठीक है। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा, क्या कहा, डू यू वॉन्ट टू अकम्पनी अस, क्या आप हमारे साथ आना चाहते हो ऑन दिस टूर, इस टूर पर। अब मुझे क्या करना है भाई, इसको डायरेक्ट दिख रहा है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि भाई क्वेश्चन है, उसने पूछा, तो एक तो आ जाएगा आस्क्ड, है ना, क्वेश्चन है तो इंक्वायरी वाला भाव है, इफ, है ना। मुझसे पूछा तो मैं क्या हो जाऊंगी, आई। वांट क्या हो जाएगा, वांटेड, सिंपल। अस क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा लोग थे तो देम हो जाएगा। अब बस फटाफट देख लो, इफ ही, कोई तीसरा पर्सन नहीं, उसने मुझसे पूछा, माई फ्रेंड सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा तो हटा दो, माई फ्रेंड आस्क्ड मी, है ना। इफ आई वांटेड टू अकम्पनी अस, अस क्यों, खुद को थोड़ी उनको अकम्पनी करूंगा, हटा दो, कंपनी देम ऑन दैट टूर, यस ये सही है ना। ये क्या कह रहा है, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई वांटेड टू अकम्पनी देम ऑन दैट टूर। बच्चा बोला मैडम दोनों में सेम लिखा हुआ है, लेकिन गलती किसकी है, पंक्चुएशन की गलती है ना, तो इसको भी हटाओ ये वाला सही रखेंगे, क्योंकि जब ऑलरेडी आस्क्ड उसने कह दिया तो क्वेश्चन सेंटेंस को इंट्रोगेटिव रहने की नीड नहीं है। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। तो देखो क्या कहता है, लिटिल सैम रिक्वेस्टेड टू लेट हिम रेस्ट देयर। लिटिल सैम ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, किस चीज का, कि उसको रेस्ट करने दिया जाए। देखो क्या बोला होगा उसने, लेट हिम रेस्ट की जगह क्या हो जाएगा, लेट मी रेस्ट ही बोला होगा। पढ़ो कहां पे लिखा हुआ है लेट मी रेस्ट, यहां लिखा हुआ है, खत्म बात, क्लियर क्वेश्चन। बी रेस्टिंग का कोई सेंस नहीं है, अस का कोई सेंस नहीं है, लिटिल सैम है, एक ही व्यक्ति है तो अस की कहां जरूरत है। डू रेस्ट हियर को तो उसने कमांडिंग सेंटेंस बना दिया तो उसकी भी नीड नहीं है। शी सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी लिखा हुआ है और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त भी कर दी कि यार कितनी सुंदर है रेन, ठीक है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेम्ड आ गया, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तक तो सब सही है। मुझे तो बस ये देखना है कि इस वॉज में होना चाहिए, ठीक है। दैट द रेन हैड बीन, हटा दो, काट दो भाई, इसका वॉज ही तो बनेगा, प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल बनता है, हैड बीन तो बनेगा नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं बनेगा, प्रेजेंट का प्रेजेंट भी नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा भाई, दैट द रेन वाज ब्यूटीफुल। अच्छा पर मैं एक चीज बताऊं, वैसे देखा जाए तो ये सेंटेंस भी गलत है, अगर यही सेम सेंटेंस एग्जाम में दिया है तो सेंटेंस भी गलत है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता,
हाउ ब्यूटिफुल द रेन इज। ऐसा होता है ना, पढ़ा होगा ना कॉन्सेप्ट। ये सेंटेंस गलत फ्रेम्ड है, बट स्टिल उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है तो हमें तो सॉल्व करना है ना। सॉल्व करने के अकॉर्डिंग मैंने सिर्फ टेंस को देखा और क्लियर। मिसेस लीसा सजेस्टेड दैट वी शुड परचेज द प्रॉपर्टी। उन्होंने क्या किया, सजेस्ट किया कि हमें परचेज करनी चाहिए प्रॉपर्टी। तो मिसेस लीजा सेट ठीक है, लेट्स परचेज प्रॉपर्टी, मस्ट बी परचेज्ड, यू मे परचेज और प्लीज परचेज। रिक्वेस्ट नहीं है, वो नहीं है, पॉसिबिलिटी वाला भाव नहीं है, ठीक है। और नरेशन का ही सेंटेंस है, तो हमें इसको क्या नहीं है, पैसिव में भी करने की नीड नहीं है। तो क्या बोलेंगे, लेट अस परचेज द प्रॉपर्टी। देखो अब बच्चा बोल रहा है कि मैडम यहाँ पे मस्ट भी परचेज कर देना, तो मस्ट भी परचेज कर देने की बात अगर आती है तो हमें उसने ये तो कहा नहीं कि एक्टिव सेंटेंस से पैसिव में चेंज करो, तो उसने इसके पैसिव इसकी वॉइस भी चेंज कर दी, इसलिए ये क्या गलत हो गया। लेट्स वाले में देखो क्या होता है ना, लेट्स वाले में हम सजेशन वाले भाव को भी रख लेते हैं, और जो भी प्रीवियस एक क्वेश्चन आया था वैसा भी रखा जाता है, ठीक है। जैसे बेचारे ने अपनी डिजायर जताई थी कि लेट अस सॉल्व द डिस्प्यूट ओवर द लैंड। द मैनेजर सेड टू द पियोन, मैनेजर ने पियोन को कहा, क्या कहा, व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। ठीक है, अब ये क्या है, डायरेक्ट वर्ड है, इनडायरेक्ट में क्या करेंगे भाई, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया, तो जाहिर सी बात है आस्क्ड वाली ही बात आ गई, है ना। द मैनेजर इंक्वायर्ड व्हाई द पियोन वाज एब्सेंट, द मैनेजर आस्क्ड द पियोन व्हाई ही वाज एब्सेंट द प्रीवियस डे, द मैनेजर आस्क्ड द पियोन व्हाई ही हैड बीन एब्सेंट, व्हाई वर यू क्या है, पास्ट सिंपल चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, वॉज हटाओ, है ना। अब एक कह रहा है वाई हैड ही बीन और वाई ही हैड बीन, किसको चूज करोगे। जब मैंने आस्क्ड को यूज कर दिया तो सेंटेंस पॉजिटिव रहना चाहिए, ना कि इंट्रोगेटिव बनना चाहिए। सब्जेक्ट के पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो क्या करना होता है, इसको सेंटेंस को इंट्रोगेटिव मानना होता है, राइट। तो सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है, इसको रिजेक्ट कर दो, सी को क्लिक कर लो। फिर देखो कॉलिंग मी अ फ्रेंड, देखो ये एडवर्ब है ना। कॉलिंग मी अ फ्रेंड यानी कि मुझे दोस्त पुकारते हुए सुरजीत सिंह एनकरेज्ड, सुरजीत सिंह ने क्या किया, एनकरेज किया मुझे, एंड एडवाइज्ड मी और मुझे सलाह भी दिया, नॉट टू लूज हार्ट कि मैं हिम्मत ना हारूं। ठीक है, तो एनकरेज कर रहा है, कुछ पूछ थोड़ी रहा है, नहीं, है ना। डिमांड कर रहा है, या सुरजीत सिंह से चीयर अप फ्रेंड डू नॉट लूज हार्ट, डिमांड भी नहीं कर रहा एनकरेज कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, आपसे डिमांड थोड़ी कर रहा है किसी चीज की, तो ये भी गया। ऑर्डर कर रहा है, ऑर्डर भी नहीं कर रहा। तीन वर्ड्स को देख करके सेंटेंस अपने आप रिजेक्ट हो गए, रिजेक्शन आ गया। तो उसने क्या किया, क्या कह रहा है, सुरजीत सिंह सेड चीयर अप फ्रेंड चीयर अप डू नॉट लूज हार्ट। तो उसने क्या किया, एनकरेज करने के लिए उसने क्या बोला उसको, चीयर अप चीयर अप चीयर अप। ठीक है, तो उस चीयर अप को उसने यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बताया, एनकरेज करना। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। आई हैव नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट येट, क्या कह रहा है भाई, डायरेक्ट स्पीच है ना कि भाई मैंने अभी तक असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है। द स्टूडेंट एडमिटेड, स्टूडेंट ने क्या किया, स्वीकारा, क्या चीज स्वीकारी कि भाई मैंने अभी तक असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है। अब मुझे क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अब स्टूडेंट मेरे लिए क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, मैं क्या बोलूंगी, द स्टूडेंट एडमिटेड, क्या एडमिट किया, दैट ही हैड नॉट, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, सिंपल लॉजिक। तो क्या आएगा ये हटा दो, क्या कह रहा है, हाँ एक बार देख लेते हैं ना। The student admitted that he or she had not completed the assignment yet, और ये क्या कह रहा था, student admitted that he she has not been, हटा दो, had not been हटा दो, राइट, और ये भी हटा दो, बीन की जरूरत नहीं है, परफेक्ट में जाना है, बीन की रिक्वायरमेंट नहीं है। he has not been able कह रहा है, he had not been able कह रहा है, सक्षम नहीं हो पाया उसने, तो कहा ही नहीं कि भाई I have not been able, कि मैं एबल नहीं हो पाया, तो डी ऑप्शन। A selected group of activities, एक्टिविस्ट, है ना। वॉइस के क्वेश्चन आ गए, यानी कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसके क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, इसके क्वेश्चन 4 या 5 ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन ज्यादा थे सारे एग्जाम्स को मिला करके, है ना। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सबका मेंशन कर रखा है कि 10 को 12 को, जब जो आपके एग्जाम हुए 11 को उसके। तो अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ एक्टिविस्ट हैड बीन इनवाइटेड, किसको इन्वाइट किया गया था, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ एक्टिविस्ट को। ठीक है, किसने इन्वाइट किया, बाय द मिनिस्टर, मिनिस्टर ने, बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द स्ट्राइक, स्ट्राइक की अनाउंसमेंट के पहले। अब मैं क्या देखूं कि मेरा सब्जेक्ट कौन है, मिनिस्टर है, टेंस कौन सा है,
परफेक्ट है, यानी हैड प्लस B3। अब वॉइस में टेंस नहीं चेंज होता ये देख लेना, है ना, वॉइस में टेंस नहीं चेंज होता, बस यहाँ पे ये क्या करते हैं, B3 लगा देते हैं, लेकिन वहां एक्टिव सेंटेंस में हमें B3 की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो मैं ये देख लेती हूँ, मिनिस्टर हैड इनवाइटेड कहाँ लिखा है, ये कह रहा है हैड बीन इनवाइटिंग, ये कह रहा है हैड इनवाइटेड, ये कह रहा है सिर्फ इनवाइटेड, और ये कह रहा है वाज इनवाइटिंग। इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, बस सेलेक्ट कर दो। मिनिस्टर हैड इनवाइटेड अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ एक्टिविस्ट बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द स्ट्राइक। फिर देखो, सम स्टूडेंट्स आर नोन टू ग्रो वाइज अर्ली। सम स्टूडेंट्स आर नोन, कुछ स्टूडेंट जाने जाते हैं, टू ग्रो वाइज, बुद्धिमान बनने में, अर्ली यानी कहना ये चाह रहा है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अर्ली यानी कि जल्दी ही बुद्धिमान बन जाते हैं। ठीक है, अब जाना किसके द्वारा जाता है, लोगों के द्वारा ही जाना जाता है पर्टिकुलर। तो ये कह रहा है कि सम स्टूडेंट्स हैव बीन नोइंग दैट, इसने तो टेंस की ही कहां से कहां ले गया। अब कह रहा है पीपल नो, फ्यू ऑफ अस नो, या वी ऑल नो। अगर ये यहां होता कि बाय अस लिख दिया होता तो मैं क्या बोलती, वी ऑल नो, लेकिन हम यूनिवर्सली जनरल वे में बात कर रहे हैं, तो लोगों के द्वारा जाना जाता है, इसलिए पीपल वर्ड विल बी द करेक्ट वन। आई एम अपसेट बिकॉज माई सेलफोन हैज बीन स्टोलन। अब देखो, इसमें भी देखो कुछ ऐसा भाव बनेगा, आई एम अपसेट बिकॉज माई सेलफोन हैज बीन स्टोलन। अब जनरली तो यहाँ पर बात है, बट क्या मैं यहाँ पर पीपल ला सकती हूँ, क्या लोगों ने मेरा फोन चुराया, नहीं। अब क्या बोलोगे यार, किसी ने मेरा फोन चुरा लिया। सेंस अकॉर्डिंग टू सेंटेंस भी आता है, अगर आप में उसको समझने की क्षमता डेवलप हो चुकी है तो। अब मैं क्या बोलूंगी, टेंस तो चेंज करना नहीं है, इसने बोला वॉज, हटा दो, इसने बोला हैव बीन, हटा दो। अब बचते हैं मेरे पास दो ऑप्शन, आई एम अपसेट बिकॉज समवन हैज स्टोलन, ये क्या कह रहा है, हैज बीन स्टोलन। हैज बीन, भाई स्टील करने का तो एक ही साल का प्रोसेस है, चुराए जा थोड़ी रहा है, इसको भी हटा दो। क्या हो जाएगा, हैज बीन की जगह हैज स्टोलन आ जाएगा, यानी कि पहले सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बी ऑप्शन। ही मस्ट बी रिटर्न टू बाय अस, रिटर्न टू यानी कि हमारे द्वारा उसे लिखा जाना चाहिए, रिटर्न टू मतलब कि हम उसे वार्तालाप करें, कॉन्वर्सेशन, वार्तालाप किया जाए लेकिन लिखित वे में। तो ही मस्ट बी रिटर्न टू, ही मस्ट बी रिटर्न टू किसके द्वारा, बाय अस। अब बाय अस क्या बन जाएगा, वी। मस्ट बी की जगह क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा। मस्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट अगर मस्ट के बाद में वापस से बी लगाएंगे तो फिर से उसको पैसिव बना देगा। क्या आना चाहिए, वी मस्ट राइट टू हिम, खत्म, क्लियर। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट, स्पीकर हैड बीन प्रॉमिस्ड। स्पीकर हैड बीन प्रॉमिस्ड यानी कि स्पीकर को प्रॉमिस किया गया था, स्पीकर ने प्रॉमिस नहीं किया, इस प्रॉमिस का एक्शन इसके ऊपर हुआ है। स्पीकर हैड बीन प्रॉमिस्ड, क्या प्रॉमिस किया गया था उसको, गुड सपोर्ट, एक अच्छा सपोर्ट, किसके द्वारा, बाय महिता। अब मेरा सब्जेक्ट कौन है, महिता है, मेरी वर्ब कौन है, बीन हटा दूंगी, हैड प्रॉमिस्ड आ जाएगा, है ना। किस चीज का प्रॉमिस किया गया था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, सपोर्ट है, उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या बोलूंगी, महिता हैड प्रॉमिस्ड, है ना, महिता ने क्या किया था, प्रॉमिस किया था गुड सपोर्ट टू श्रीकर, सी ऑप्शन। ये थे आपके 2024 के ग्रामर के क्वेश्चन, सारी शिफ्ट्स को मिला करके, है ना, और जितने भी 3 दिन के एग्जाम चले थे वो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलने वाले हैं आपसे वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन के साथ, तो प्लीज अपना क्विक रिवीजन कर लीजिए। वीडियो और एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।